सुबह की शुरुआत। वाराणसी के लंका चौराहे पर रोज सुबह एक छोटा सा ठेला सजता था। उस पर मिट्टी के कुल्हड़ों में चाय और एक बड़े से तावे पर गर्मा गर्म समोसे तलते नजर आते। इस ठेले को चलाने वाला था रामलाल, 38 साल का एक सामान्य लेकिन जिद्दी इंसान। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में सपना चमकता था, अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाना। रामलाल का दिन सुबह 4 बजे शुरू होता। सबसे पहले वो आलू उबालता, मसाले पीसता और चटनी तैयार करता। फिर 8 बजे तक वो ठेले के पास आकर समोसे तलना शुरू करता। उसका एक ही उसूल था, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं। उसकी मेहनत का फल ये था कि उसके ठेले पर सुबह से ही लाइन लगने लगती थी। बीते दिन रामलाल कभी शहर के एक होटल में रसोइया था, लेकिन होटल के मालिक की धोखाधड़ी की वजह से उसका पैसा मारा गया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उस वक्त उसके पास न घर था न नौकरी, बीवी भी बीमारी से चल बसी थी। छोटे बेटे को गोद में लिए रामलाल ने जीवन से दो हाथ करने की ठानी। एक दिन उसने सोचा, मैं रोज दूसरों के लिए खाना बनाता हूं, क्यों ना अपने लिए शुरू करूं। उसी दिन उसने 200 रुपए में आटा, आलू और एक पुराना तवा खरीदा। अगले दिन सड़क किनारे अपना ठेला खड़ा किया और 20 समोसे तल दिए। पहले दिन सिर्फ 6 समोसे बिके, दूसरे दिन 12, तीसरे दिन कुछ छात्रों ने खाया और कहा, भैया आपके समोसे तो लाजवाब है। और फिर वही छात्रों ने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट कर दी, वाराणसी का सबसे सस्ता और स्वादिष्ट समोसा रामलाल भैया के हाथ से। नाम बनने की शुरुआत। 1 महीने में रामलाल की दुकान रामू समोसे वाले के नाम से मशहूर हो गई। सुबह का पहला नाश्ता कॉलेज के छात्रों के लिए रामू भैया का समोसा बन गया। अब वो रोज 200 से ज्यादा समोसे बेचने लगा। साथ ही वो मुफ्त में स्कूल जाने वाले बच्चों को चाय और एक समोसा दे देता। लोग पूछते, क्यों करते हो ये सब? वो मुस्कुरा कर कहता, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा कभी समोसा न बेचे, बल्कि कुछ बड़ा करे। संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। एक दिन नगर पालिका वालों ने उसका ठेला उठवा दिया, कारण बिना लाइसेंस के दुकानदारी। रामलाल टूट गया। पैसे भी कम थे और नया ठेला लेने की हिम्मत भी नहीं थी। लेकिन उसी शाम कुछ छात्र उसके घर आए। उनके हाथ में एक लिफाफा था, 25,000 रुपए की मदद। आपने हमें भूख में खाना दिया, अब हमारी बारी है, उन्होंने कहा। उसी पैसे से रामलाल ने नया ठेला खरीदा, लाइसेंस लिया और एक छोटा सा किराए का दुकान खाना भी ले लिया। वहां उसने बैठने की व्यवस्था की और नाम रखा रामू चाय समोसा कॉर्नर। बड़ा सपना। रामलाल का बेटा अंशुल पढ़ाई में अच्छा था। रामलाल ने दिन रात मेहनत करके उसकी फीस भरी। जब अंशुल ने इंटर पास किया, रामलाल ने कहा, अब दुकान तू संभाल ले, मैं थक गया हूं। लेकिन अंशुल ने जवाब दिया, नहीं पापा, अब मैं आपको आराम दूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा और आपकी दुकान को भी ब्रांड बनाऊंगा। कुछ ही सालों में अंशुल ने स्कॉलरशिप से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसी समय उसने रामू समोसे वाले का एक इंस्टाग्राम पेज बनाया। लोगों की कहानियां, उनकी तस्वीरें और रोजाना के पोस्ट, कुछ ही महीनों में पेज वायरल हो गया। ब्रांड बनता समोसा। अब रामलाल सिर्फ समोसे नहीं बेचता था, वो एक ब्रांड बन गया था। शहर के 4 अलग अलग इलाकों में रामू चाय समोसा कॉर्नर खुल चुके थे। हर दुकान पर एक ही बात लिखी होती थी, समोसा सिर्फ स्वाद नहीं, संघर्ष की खुशबू है। रामलाल अब खुद दुकान नहीं चलाता। वो सुबह अखबार पढ़ता है और शाम को बैठकर चाय पीते हुए ग्राहकों से बातें करता है। जब कोई नया लड़का पूछता, चाचा जी आप कभी थकते नहीं थे, वो मुस्कुरा कर कहता, जब पेट से ज्यादा सपनों की आग लगी हो तब थकान दूर भाग जाती है। अंत नहीं, शुरुआत है। रामलाल की कहानी अखबारों में छप चुकी थी, टीवी पर आ चुकी थी। एक दिन एक पत्रकार ने उनसे पूछा, आज आप क्या कहना चाहेंगे? रामलाल ने जवाब दिया, मेरी कहानी बड़ी नहीं है, मेरे समोसे भी मामूली हैं, लेकिन अगर आप दिल से मेहनत करते हो तो समोसे भी लोगों के दिलों में जगह बना सकते हैं। आज भी वाराणसी के लंका चौराहे पर अगर कोई रामू समोसे वाले की दुकान जाए तो वहां दीवार पर एक तख्ती लगी है, सड़क किनारे से शुरू हुआ था ये सफर, अब हर दिल तक पहुंच गया है। सीख। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई काम छोटा नहीं होता। अगर मेहनत, ईमानदारी और लगन हो तो एक समोसा भी प्रेरणा बन सकता है। चाहे ठेला हो या कंपनी, सपना बड़ा हो तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।